कैसे हैं दोस्तों? आप सभी मेरे को लगता है कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तैयारी चल रही होगी। मैं वही हूँ जिन्होंने क्वेश्चन लीक किया था और मैंने कहा था मुंडी कटवा देना। इसमें क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था, नोबेल प्राइज वाला। क्लियर है जी? इसको स्पेकुलेट किया था। ऐसा नहीं कि इस बार किया था, हर बारी किया और हर बारी क्वेश्चंस आए भी थे। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा रीच बहुत लिमिटेड था यहाँ तक, बिकॉज अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो वहाँ पर पढ़ाना और सिर्फ अंदर ही पढ़ाना, जहाँ पर यूट्यूब पे आप अपने चैनल के ज़रिए से नहीं ला सकते। और आपको भी चाहिए वो जो तड़कता भड़कता हो, आखिरी दिन आखिरी महीने आपको दिया जाए फुल कंप्लीट। मैं आज आपको यही दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी एक महीना आखिरी कंप्लीट करवाया, लेकिन पढ़ाया। मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिखाए नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। 13 दिन पहले फटाफट मेरी काफ़ी प्रोमिनेंट सीरीज रही है। और मेरे ही, अगर आप समझ सको, मैं किसी का नाम या किसी को बदनाम भी नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, ना मेरी कोई दुश्मनी है। पर अगर आप में से बहुत सारे पढ़े भी होंगे, उनसे याद रखिएगा, नोट्स यहीं से उठाए गए थे, इसी प्लेटफॉर्म से उठाए थे, अन अकेडमी से। मैथ्स के भी, जीएस के भी और इंग्लिश के भी। रादर जो गलतियां हमारी क्लास में थी, कुछ ऐसी गलतियां जो होती हैं हर नोट्स में, वो सेम वहां पर अपेयर होती, तो कोई करिश्मा नहीं है। पर दुख ये है कि दोस्त, कभी तो क्रेडिट दिया होता कि यार हाँ, मैंने इनसे ये चीज़ें उठाई हैं, यहाँ पे ये उठाई हैं। सिर्फ यही दिखाना कि मैं बहुत तुम्हारा हकदार हूँ, वो भी बात करें। आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, मैं अननेसेसरी बातें नहीं यहाँ पे पेलने आया। 80+ है तो क्वेश्चंस चेक करिए। ये आपको दिख गया सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स के बारे, और जो स्पेकुलेट किया वो क्वेश्चन आए कि नहीं, ये भी चेक करिए वीडियो। एक महीना पहले ये सारा, इसी एक आखिरी महीने में मैंने प्रॉपर शौर्य सीरीज चलाई, फटाफट सीरीज चलाई। जल्दी जल्दी में सारी ज्योग्राफी, वन फिजिकल ज्योग्राफी वन शॉट में कवर की थी। वहां पर ये बताया ये क्यूमुलस क्लाउड है, चेक करिएगा याद से भी। क्लियर है? हीप ऑफ कॉटन को क्यूमुलस कहा जाता है, स्टेटस लेयर लाइक। वहीं से क्वेश्चन ये। इसी प्रकार टेम्परेचर इन्वर्जन का पूरा लॉजिक समझाया, और जो मेरा तरीका था वही उठाया इन एलएमआर वालों ने, और इन्होंने सेम चीजें वहीं से उठाई, ऐसे ऐसे उठाई गई। दिखेगा आपको किसी ना किसी दिन तो दिखेगा। आप नहीं तो कभी तो पता चलेगा। टेम्परेचर इन्वर्जन तो समझते हैं ना? जैसे जैसे आप जाओगे ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा। स्क्रीन के सामने आगे पढ़ाऊंगा, चीजें पूरी क्लियर करके बताऊंगा, ये नहीं कि पीछे बैठ के। इन्वर्जन क्लियर है जी? और टेम्परेचर इन्वर्जन से याद रखना, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो नीचे हाई प्रेशर हुआ, तो स्टेबिलिटी होती है। पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा ठीक था। टेम्परेचर इन्वर्जन का बहुत डिटेल में समझाया। ये 2/8 आपको भी टाइमलाइन भी काम आ जाएगी। चेक करिएगा इन वीडियोस को, आपको समझ आएगा। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारे क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत थॉरली पढ़ाए गए हैं। सूडान, ये चीजें सब। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रास्ता। आपको जितना मर्जी साइंस में दिखाया जाए ना, ये मैंने आखिरी हफ्ते 4 दिन पहले, ये लो एलएमआर। लास्ट मिनट नहीं होती, लास्ट मंथ होती है दोस्त। मिनट में आप इतनी चीजें सब पढ़ सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सही क्या, मिनट डालोगे तो व्यूज ही व्यूज होंगे। ये चीज नहीं हमें आती थी ना, मेरे को आती थी। या जिस प्लेटफॉर्म पे था, जिसको आगे मुखोटा बना रखा था, उसको ना कुछ आता था, सिर्फ पागल बनाया। कभी कोई कोर्स नहीं पूरा किया, कभी कुछ नहीं। पर बढ़िया से आसपास दुनिया में पैराफर्नैलिया बहुत तगड़ा बनाया कि मैं क्लियर है। आता कुछ नहीं, पर बच्चे भी ऐसे अंधे हैं, मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा कि कुछ भी। नीलगिरीज तीनों स्टेट्स में आते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये आपके पहले भी आ चुके, ये बायोस्फीयर रिजर्व सारे दिखाए हैं मैंने यहाँ पर। अगस्त मलाई भी दिखाया केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री पे। उसके बाद अगर ये दिखाऊं तो ये भी आपके सामने है जी। क्वेश्चन कोई ऐसा था ही नहीं कि जो बाहर से आया। एवरीथिंग विच इज गिवन इन एनसीईआरटी हैज कम। ओलिवाइंस पायरोक्सिन्स के बारे, ग्रीनिश कलर का जो मिनरल्स हैं, ये आपको मेंटल में बने ही। ओलिवाइंस पायरोक्सिन, ये एनसीईआरटी नहीं, जीसी लोंग से क्वेश्चन उठा, वहां से पूछा गया। ये भी आपको बताया जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ, ये मैंने इस साल का नहीं, लेकिन मैंने एक बार पूरे वर्ल्ड में बेसिक्स पढ़ाए। पर दोस्त व्यूज चेक करोगे 300 400, पता नहीं भाई। तुम सब एक ही रेस में चले हो। कोई चक्कर नहीं, चलना भी चाहिए, क्योंकि फोमो क्रिएट करना अभी बहुत लिमिटेड सीट्स है। जल्दी करना तो कर लीजिए, बाद में मैं रखूंगा। चेक करेंगे लास्ट 100 में कितने करंट अफेयर आए, वो बताइए, जो आपने कहा था टॉप 100। ऐसे तो 5,000 वीडियोस में निकाल निकाल के दिखाऊंगी ये चीजें।
ये उसी उसी का जवाब है कि ऐसे मैंने भी कराया था जी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, उस तरफ कोरल सी है और फिर पैसिफिक ओशन आता है। ये जो है रीसेंट वीडियो का भी चेक करिए, 1 महीने में इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसका 3 रिवर्स जो ऊपर की इंडस, झेलम, चिनाब, जो जिसका सिर्फ 20% इंडिया कैन यूज, 80% हैज टू बी लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। बाकी 3 रिवर्स ईस्टर्न वेस्टर्न सारा इंडस वाटर ट्रीटी हमने समझा। यहाँ तक ये निमोनिक करवा रखा KL। क्लियर है, मैं निमोनिक से चीजें याद करवाने में विश्वास रखता हूँ, दिखाना और अंडरलाइन करना मेरा काम नहीं। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, KLZ और ऊपर कुनलुन है तिब्बत में। क्लियर है नहीं। मैंने यहाँ तक कि हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे थोरो थोरो करवाए हैं। अगर आप चेक भी करो टॉप 100 ये सारे क्वेश्चन आपको मिले, एक बार जरूर चेक करिएगा उस चैनल पर भी। लेकिन व्यूज 200, 300, क्योंकि जनता तक पहुंचने नहीं देना, क्योंकि मैंने करवाना ना आखिरी महीने। ये बगल का साला दूल्हा निमोनिक करा रखा जी, बगल का साला दूल्हा, और वहां से चनाब रिवर के जो डैम्स है। ऐसे ही रिवर सिस्टम है इंडस में, अगर आप देखो ये मैप में भी मैंने प्रॉपर्ली श्योक, नुब्रा, गिलगित के बारे में बताया हुआ, और उधर भी मैंने यही बताया कि सिर्फ ये 4 नदियां ही चेक करना। कहने को मैं इस क्वेश्चन को भी अपना क्वेश्चन बना देता, क्योंकि ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ पे आया, पर मैं नहीं कह सकता कि भाई 100% मैंने कराया, क्योंकि पिछले साल भी 2024 गया ना, जब पैटर्न भी चेंज हुआ, आपको कहा यही गया कि जो कराया वही आया। आर्क वॉल्केनो को भी सुना तक नहीं, किसी ने सुनाया तक नहीं, धक्के से मैंने ही कराया। यहाँ तक कि जो इनके ही बिड़त है मानिया मानिया भाई, उसकी भी वीडियो पिछले साल की चेक करोगे ना, कि ये द लॉर्ड द्राउजी पे क्वेश्चन था, चेरी विल ड्रॉप इन द माउथ, जो एक्सप्लेनेशन थी उसका लेना देना कुछ उस क्वेश्चन के साथ है नहीं। ये देखिए किया करा है भाई, यही दिखाना था। तो दुनिया भर में अभी आएंगी LMR वाली भी, सब कुछ जो किया वही आया, सब कुछ, क्योंकि तुमने कभी पढ़ाया नहीं, तुमने सिर्फ LMR फेंका कि वो NCERT कॉपी करो, वो डब्बे से वो दिखता है क्वेश्चन आएंगे वो ही करवा दो। ह्यूमस कहाँ पर, पीट सॉइल में। इस पे भी मैं नहीं कह सकता कि करवाया, जो करवाए वो दिखा रहा हूँ। ये आपको मैप प्रॉपर बताया गया डेन्यूब। क्लियर है, डेन्यूब के ऊपर कौन कौन से शहर हैं, ये सारी चीजें समझ गए। और ये जो है प्राग, इसके बारे तो आंसर यहाँ पर भी प्राग था। बेलग्रेड, ये तीनों शहर देखो इसमें दिख रहे होंगे, वियना में ही लाई करता है डेन्यूब, इसी पर ही अपना लाई करता है ये अपना बुदापेस्ट। और ये क्लियर है जी, ये चेक करते रहिए, यही जा रही है, डेन्यूब लिखी है, ब्यूकारेस्ट, ये सब। चलिए, उसके बाद ये भी उसी मैप में, क्योंकि इस बारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी, टॉपिक वाइज दिखाना यार, और थोड़ा स्लोअर करके दिखा, ये भी ऐसे किया था, ये यहाँ पे तुमको खुद नहीं याद, तुम नोट्स का कॉपी कर लो, ये चीजें ये चेक करें। ये दो क्वेश्चंस इस बार ऐसे थे जॉर्डन न्यूज में, तो जॉर्डन के आसपास का ये आप हिला भी नहीं सकते थे। क्लियर है। और मैं बिल्कुल एंड में बात इस पे भी, हमने स्टैट्यूटरी बॉडी का कॉन्सेप्ट बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट्स राइट। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स है, दूसरा भी ठीक है, एडवाइस गवर्नमेंट और ऑन पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। इसका भी प्रॉपर निमोनिक से 21 + 71 = 92, ये निमोनिक सुनिए, सिंधी, कामना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और यहाँ पर BDSM, बोडो, डोगरी, सेंथली एंड मैथिली। तो कौन सी बाद में 90 सेकंड से बाद में आई, ये हुआ। मैं कह रही कोई भी चीज चेक करिए, आपको तरीके से याद करवाई हुई वो मैं कहूंगा आई है, नोट्स में लिखी ये नहीं। पार्ट 12 इसमें प्रॉपरली बताया गया आर्टिकल 12 में, और ये भी कहा कि जुडिशरी इसमें नहीं आती, समझ गए। साइंस का तो अभी पर्दा खोलूंगा, जिसमें इन्होंने कहना सब कुछ ही किया करा है, क्योंकि 9वीं 10वीं की साइंस है भाई, कोई ये नहीं कि 12वीं। ये भी क्लियर है। तो इंडिविजुअल डिटेंशन इज नॉट गिवन इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर है। ये तो गलत हो गया ना, वहीं से ठोक दिया आंसर। क्लियर है नहीं सभी को, सब चेक करिए भी। ये यूक्रेन का मैप प्रॉपरली इस वीडियो में दिखाया गया, कौन कौन सी कंट्री है कौन कौन सी नहीं। क्लियर है। इसके पे ऊपर शॉर्ट भी है मेरे इसी चैनल पर। उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बात करें तो ये चीज, क्योंकि अब मेरे को लोग जानना शुरू कर गए, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो डाली कि नोबेल प्राइज यहीं से आएगा, और वो आया, उसका कारण पता क्या था दोस्त, उस पे भक्त खूब आए, दीदी भैया ये सब, कि कहने कि ये तो क्वेश्चन रिपीटेड ही है। मेरे दोस्त क्वेश्चन रिपीटेड नहीं, तो क्वेश्चन निकाला ना कि नोबेल प्राइज आएगा, और बताया ऐसा आया, तो यही इनमें से आया, तो आया, उसको एक्सेप्ट करिए, समझ गए।
मेरे ही सेशन उठा उठा के, मेरे ही नोट्स उठा उठा के, जो मैं गलती की तरह फटाफट में डालना वही तुमने उठा के वहां पे लगा देना। ये काम अच्छा नहीं भाई। क्लियर है। सिलेक्शंस भी अभी दिखाऊंगा भाई तुम्हें, सिलेक्शन भी दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि मेरे पास सिलेक्शन है, क्योंकि मैं एक बंद कमरे में था, मैं यूट्यूब पे नहीं था। यूट्यूब पे हम उसी क्लोज कमरे में, और जहाँ पे 10 बंदे पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा देख ही नहीं पाएगा। और उसमें हमारे लीड अंधों में काना राजा बना रखा, जिसको कुछ नहीं आता था। शुक्र है भगवान का, छोड़ गया, निकाल दिया गया। नहीं तो जो गंद मचाया हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जी, ये भी याद रखिएगा। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बच्चे के एडवांटेज के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका, हर बारी सुना चुका हूँ। 1987 में तो मॉन्ट्रियल था, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस बताई गई, यही क्वेश्चन आया इस बार। उसके बाद एजुकेशन हर बारी बताया, 86th अमेंडमेंट, तीनों चीजें चेंज हुई, पार्ट 3 भी, पार्ट 4 भी, और डी फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है। 4 में हमने ये भी बात की, 45 आर्टिकल में 0 to 6 कर दिया गया, और यहाँ पर 6 से 14 आर्टिकल 21A में राइट बना दिया। चेक करिए, क्वेश्चन सारे डिस्कस कर चुका हूँ। और इस पे तो मैंने एक और वीडियो देखी, एनडीए में बहुत फेमस है बंदा, भाई को बना दिया करंट अफेयर किंग। एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गया, जो 4 क्वेश्चन आ गए तो किंग बन गए। दोस्त करंट अफेयर आए ऐसे हैं, मैं करंट अफेयर के नाम पे यहाँ पे चौके छक्के नहीं मारना है, फिर अभी आएंगे। मैंने जो कहा वही आना भाई, पक्का है। इधर सुनिए, एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पक्का आना, एक अवार्ड से क्वेश्चन पक्का आना, ठीक है, फिर डिफेंस से पक्के आने, इंटरनेशनल रिलेशन से पक्के आने। इसमें क्या तुम हीरोगिरी बना रहे हो भाई? फिर मेरे 71 आ गए, मैं करंट अफेयर किंग। हर एक ने यही डाला है। और चेक कर लीजिए, क्रॉस द लाइन करंट अफेयर सेम, ये भी चेक कर लेना, फिर बात करना। क्लियर है। बॉल्ड ईगल पे इतना कि मैं क्या बम बना दिया कि बॉल्ड ईगल जैसे, बॉल्ड सामने बंदा बॉल्ड बैठा आपके। क्लियर है, चेक करिए। उसके बाद ये इसका निमोनिक तो बताना है यार, कुछ तो बता कैसे याद करें, सीधा ये हो जाएंगे याद। पीएम बाप, ये पूरा बना के दिया था जी। प्रधानमंत्री बाप है। उससे क्या हुआ, पाली, प्राकृत, और मराठी, बंगाली, असामीज, याद आ गया जी। ये प्रॉपर टोटल 11 हो चुकी हैं, अब ये पूरा अच्छे से समझाया गया। और यहाँ पे यही तो गलती थी। और सबसे पहले चेक भी करिए आंसर की हर बारी, एक बारी नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे भी हूं ना जब अन अकेडमी पर, सारी की आंसर की मेरे से बनती थी। और वो जो है ना हमारे आगे टॉप एजुकेटर, वो कभी कहीं पे छिप रहे होते थे, कभी कहीं पे भी आते नहीं है, क्या है कभी कुछ। बिकॉज मेरा काम है तुम्हें याद करवाना, तुम्हें बताना क्या आना क्या नहीं, कैसे करना। क्लियर है। 10 साल नहीं, 15 साल हो गए इसके साथ खेलते हुए, यूपीएससी के साथ। यहाँ पर भी अगर आप चेक करो, सेम क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन ही रिपीट है, बस कहानी, इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी एरेक्ट। ठीक है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर दैट इज लाइकली टू बी। 90% जनता ये जिसने मेरे साथ किया हुआ है, वो माई का लाल कभी रुक सकता है। और कन्वेक्स मिरर में हमने देखा ही है, हर केस वर्चुअल इरेक्ट ही है। ये राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि इसी पे ही तो इन्होंने चांदी चमकानी है। तुमको फिर से बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स, और दूसरा दे तेरे दी भैया दीदी क्या, साइंस। मैंने तुमको बायो कराई, मैंने तुमको केमिस्ट्री कराई, मैंने तुमको फिजिक्स कराई। और जब ज्योग्राफी की बात आई, मेरे नोट्स उठाई। ठीक है, पॉलिटी की बात आई, तब मेरे नोट्स उठाई। और साइंस पे भी मैं दोस्त करवाया, सब कुछ करवाया, एक एक अच्छे से बढ़िया न्यूमेरिकल्स करवाए, क्योंकि ये भी यहाँ से भी भागेंगे, समझे। 5 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, तो इससे एक्सेलेशन निकालिए, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आपका एक्सेलेशन आ गया। उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ से आपका आंसर क्या आया जी, डिस्प्लेसमेंट आया। क्लियर है। उसके बाद पावर कैसे निकालते हैं, एम जी एच अपॉन टाइम भी कर लो, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम समझाया गया। वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इस पावर। इस मिनट पे जाके चेक करिएगा कि समझाया गया एक तरीके से। लोगों ने कमेंट भी लिखे हैं यार, वो भी दिखाना चाहूंगा। ग्रेविटेशन का लॉ के बारे में, हर चीज, ग्रेविटेशन का वेट, ये सब चीज, यहाँ तक कि मेरे को तो लिफ्ट के 6 केसेस भी समझाएगा। कम मत समझो यार, अगर नंबर क्रेडेंशियल्स भी चेक करोगे ना, तो बहुत। क्लियर। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में हमने बात की, पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। मैं क्या सीधा दिखा रहा हूँ, ऐसे आया, कहानी नहीं घुमा रहा। फिर बाद में स्क्रॉल करता हूँ, जल्दी 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 70 प्लस है, ये हो गया। ये भी चेक कर लीजिए, एम जी एच वाला, ये पॉइंट फोर्स वाला, रो जी एच फॉर्मूला लगेगा जब आपने वेट निकालना। क्लियर है। ये पावर वाला, रेजिस्टेंस वाला जो है, क्योंकि पावर दिया, वोल्टेज दिया, तो आप रेजिस्टेंस निकालोगे V²/R, और वो जो वैल्यू होगी वो अगले में डालोगे, फिर आप निकाल पाओगे आंसर। ये
जिसने भी मेरे से पढ़ा उसको पता है, बार बार चीख चीख के कहा हुआ जो माइक्रोस्कोप हो और टेलीस्कोप, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो सकता है, टेलीस्कोप दूर का देखने के लिए, माइक्रोस्कोप पास का, पर दोनों में ही कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। मैंने यही बात कम से कम पता नहीं कितनी बार की है। इस पे भी रिकॉर्डेड, चेक करिएगा यार, मैं 1 महीने में ये जितना भी सेशन लिया ना, यहाँ से आप चेक कर सकते 1.7 के, और जहाँ पे 17 के नहीं, पता नहीं 117 के। बहुत ऐसे हुए हैं जो क्लास में हमसे पढ़े हैं, पर बाद में एंड मौके पे तो यार बच्चा ढूंढता है यूट्यूब पे जल्दी जल्दी, तो उसको देखते हैं करंट अफेयर, कहता है दे मेरा नाम भी लिख दो वहां पे। चक्कर ये है दोस्त, हकीकत में गेम है, एंड में जो दिखाएगा वो जीत जाएगा। वो हमको नहीं समझ आई थी कभी, पर अब समझ आ गई। अब समझ आ गया, आखिरी महीने यूट्यूब पे तनातन रखो, फिर देखो व्यूज, फिर देखो लोग कैसे मानेंगे ये चीज। क्लियर है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, मास और वेट के बारे चेक कर लीजिएगा। क्लियर? फोर्स विद विच इज द वेट ऑफ द बॉडी, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। केमिस्ट्री भी दिखाऊंगा यार, आइसोबार्स के होते हैं जिनके सेम मास हो, देख लीजिए, चेक करते जाइए। उसके बाद रदरफोर्ड का बैक पॉइंट क्या था, हाईली अनस्टेबल, इसी को ही तो ठीक किया था बाद में नील बोर ने, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल के बारे। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, क्योंकि गिर जाएंगे अगर गोल गोल घूम रहे हैं। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ विद प्रॉपर वीडियो पे काम किया यार। मैं खुद काम किया भाई पीपीटी पे, वहां पे ऐसे नहीं कि भाई बस, बातें बहुत हैं जो मैं रखना चाहूंगा कि क्या चीज है क्या नहीं। और जो वो है ना जो इनका ही दुश्मन बना, वो भी भाई जमा ही फोकट है, उसको सिर्फ एफ कैट का मैथ्स आवे, उसी पे कहानी बना दे। और एफ कैट का मैथ भी अब इवॉल्व हो चुका है, CO2 गैस है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जिसके कारण ये इवॉल्व होता है। मिक्सचर्स और कंपाउंड में बहुत तरीके से समझाया गया, आप भी समझ लीजिए तो मेरे से समझ जाइए। कंपाउंड दो एलिमेंट्स का कंबाइंड है, और मिक्सचर होता है दो चीजों को मिक्स किया। सिलिका तो खुद ही एक एलिमेंट है, टिन भी एक एलिमेंट है, ये एक मिक्सचर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे H2O, मैंने कहा इसको याद रखना, आपको कभी भूलने का नहीं। हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हालांकि इंडिविजुअली दोनों अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब कंबाइंड होंगे वो बिल्कुल ही अलग होगा, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्लियर है जी? और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हला सकते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, और रदरफोर्ड ने क्या बताया, एटॉमिक न्यूक्लियस इन्वेंट किया, प्रॉपरली समझाया गया। ये आपको आपको बताए गए हैं। मेरे को पता ना यार, यही दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, तब आपको समझ आएगा, नहीं तो आपने चुंगल से नहीं निकलना। और बहुत बाद में आगे मेरे पास ऑफलाइन में आगे कहेंगे कि हमने पागल बनाया गया था, हमें बहुत अच्छे से बनाते थे ये चीज। जर्मेनियम, क्लियर है जी, ये सारे मेटलॉइड्स हैं जिनके 4 नंबर होता है एंड में वैलेंसी। क्लियर है? और रेयर अर्थ एलिमेंट या सेमीकंडक्टर्स में ये यूज होते हैं, समझिए चीजों को। अंग्रेजी में भी आप जरूर इस चैनल पे वीडियो चेक करिए, मैडम ने जो अंग्रेजी के वर्ड कराए हैं, सीधे सीधे आए या नहीं आए उस पे बात करिए। क्लियर है जी? एटम्स आर इनडिविजिबल, सो यही चीज इसने नहीं एक्सप्लेन की थी। चेक करते रहिए जी। उसके बाद ये भी हो गया ड्रॉबैक। ये भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अब मैं इस पे भी कहूंगी मैंने कराया नहीं कराया। H2 पॉजिटिव है, H2 में, H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 में दो हो गए, पर प्लस हुआ तो मतलब पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन जा चुका, तो H2 एक हो गया। He में एटॉमिक नंबर दो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स, H2 में भी दो, O2 प्लस में 15। बायोलॉजी भी चेक कर लीजिएगा जी। तो जो ब्लड प्रेशर है स्फिग्नोमीटर से मेजर किया जाता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट सिंथेसिस करता है, लिपिड्स को। सब चीज चेक करिए दोस्त, मैं बार बार कर रहा हूँ। उस कंपनी में भाई मेरे को एक सब्जेक्ट कभी किसी बैच में दिया जाता है, किसी बैच में, लेकिन ईमानदारी से शिद्दत से हर चीज रिसर्च करके पढ़ाई गई है। समझ गए? ये भी चेक करिएगा। अब ये तो मेरा चैनल है, किसी बहुत दरखास्तें कर करके कि भाई ऐसे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बच्चों के लिए ना, आपके लिए, कंपनी के लिए, कि आपको लगे कि हम अच्छे पढ़ाते हैं। एब्सिसिक एसिड आपको पता है विल्टिंग ऑफ लीव्स में, साइटोकिनिन सेल डिवीजन में। तो यहाँ पर आंसर थायरॉक्सिन है, जो कि एनिमल हार्मोन। चेक करते रहिए। ये कितनी बारी 120 80, इसको याद करने का तरीका भी बताया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। बड़ा वर्ड कौन सा, डायस्टोलिक। तो आपने हाथ खोला वो डायस्टोलिक, वो हाथ बंद किया वो सिस्टोलिक है। तो बंद करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, 120 होगा, और डायस्टोलिक कितना, 80। ये इक्वेशन से पूछ लीजिए कभी भी मेरी पुरानी इस चैनल पे, जरूर फटाफट सीरीज चेक करिएगा यार, याद से।
उस जब कंपनी ने कहा कि भाई अब वीडियोस नहीं डालनी, नहीं तो फटाफट की तरह अगर चले होते तो बहुत फटाफट हो चुके होते। ये पायरुवेट कितनी बारी, एक बारी पूछा ये साइटोप्लाज्म में बनता है, कभी एथेनॉल पूछता, कभी लैक्टिक एसिड पूछता, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में डब्बा दे रखा है। कुछ नहीं है कि आपको कहा जाए कि भाई ये मैंने करा है भाई ये चीज, अब बता रहा हूँ अपनी सिलेक्शन। ये ऑल इंडिया रैंक 2 है, कशिश मेटवानी मेरे से ही पढ़ी है, क्लियर है। अभी रजत सिंह बिष्ट, क्योंकि भाई मेरे पास 100 बंदा वहां पर आ सकता है जो जितना पढ़ रहा है। ये अमन कुमार है, इनसे पूछिएगा, ये भी चेक करिए जो अभी जो बोला था आपने आया बायोस्फीयर रिवर बेसिन यूएन साइंस एंड टेक से भी आप ही ध्यान आ रहे थे पेपर में। ये अभी का जो है बता सात लास्ट मिनट थिंग हेल्प 95 यू ओडी डोंट नो वेदर आई एम इन बट यस योर एफर्ट्स आर प्राइसलेस, बताना पड़ेगा ना यार। ये प्राची शिवराना हर बारी क्लियर किया है, ये कला ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं सब कुछ मेरे से पढ़ी है, क्लियर है। देयर क्वेश्चन केम डायरेक्टली, दिखाना पड़ेगा यार, नहीं तो मैं पहले सोचता था दिखाना नहीं, मैं सोचता रील और रियल में फर्क है, आम बंदा समझ पाएगा। पर हकीकत है रील में जब तक दिखाओगे नहीं तब तक लोगों को पता ही नहीं चलना भाई। स्पॉन्जेस, इसका तरीका मैंने याद कराया हुआ, पोरीफेरा के एग्जाम्पल याद कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ अभी। पूरे एग्जाम्पल स्पेलिंग नहीं, स्पॉन्ज रसगुल्ला याद रखिए, स्पॉन्ज रसगुल्ला के ऊपर चॉकलेट कौन लगाएगा, कोई लगाएगा भाई, वो साइको ही होगा। तो साइकॉन इसका एग्जाम्पल था। और दूसरा एग्जाम्पल कौन था भाई, न्यूटेला, न्यूटेला की जगह इसका नाम था स्पॉन्जेला, कुछ ऐसा नाम था, वो था इसका आंसर जी, तीनों इसके। और स्पॉन्जेस का एग्जांपल इसके भी प्लेटी हेलमेंटस बिल्कुल पतली, रिवर फ्लूक, ठीक है, टेप वॉर्मेसी के एग्जांपल है, प्लेनेरिया, नाइडेरिया के भी हमने किए थे। और ये एनालिडा, अन्ना बंदा, अंधा, पंजाबी में अन्ना कहते हैं, उससे हमने बात की थी, गंडोए, अर्थवॉर्म्स, और अपने लीचीज, ये पाँव के नीचे दबते हैं। मैं कह जी चेक ते करो, यहाँ पे तो सीधा था लैक्टोज, ये मेरे को नहीं पता था। और ये आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है, ये हमने किया हुआ क्लास में, पर मेरे पास अभी इसका प्रूफ नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मैं यार क्या करूं, कितना कुछ करूं, ये इसके बारे भी मैं अभी प्रूफ नहीं। रेड क्लिफ ये किसको नहीं आती भाई, ड्यूरेंट लाइन, मैकमोहन लाइन, नाम लिख दी। ये अब लॉलीपॉप का भी कहो 71+, तो खुश रहो दोस्त, कोई चक्कर नहीं। और ये जो है, ये जिसने भी थोड़ा बहुत अवेयर है, नए चीजें पढ़ रहा है, इसको भी अगर काउंट करना है 71 में तो 91 कर लो मेरा, ठीक है। ये करंट अफेयर पे अभी मेरे को टाइम दो, ये सब दिखाऊंगा मेरे इसी चैनल पर, चेक करिए, ये किसको नहीं पता, रिसेंट दिया गया था सबसे पहले। और इस पे खुशियां ऐसी कि दिखा दिया गया कि भाई, क्योंकि देखना ही तुमको है तो सभी ने कहना ही है। समझ गए जी, कुछ तो समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई चक्कर नहीं, चेक करिएगा पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी, साइंस के भी तरीके से कैसे याद करने, आम बंदा जिसको समझना है वो चेक करेगा और इन सेशंस को चेक करिए, ठीक है जी। चलिए, अलविदा, जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही है तैयारी चलती रहे, क्लियर है। और अखबार पढ़ना शुरू करें, अंग्रेजी वाली भी वीडियो आ रही है, वसुंधरा मैडम ने जो कराया, वर्ड्स कितने आए, समझ आएगा जी, क्लियर है, तभी आप भी समझ पाओगे वॉट एवर वी आर सेइंग, क्या काम हमारा कम था कहीं से भी। ये चीज़ है, ये तो मेरे को लिखना पड़ना था कि जैसे 71 है तो हमने तो 80+ ही कर दिया, नहीं तो क्योंकि इन्होंने समझना ही नहीं कभी, समझे हैं। चलिए फिर चेक करिए, जय माता दी करिए, अलविदा।